चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं 13 पाठ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। एमपीएससी प्री के लिए यूनिट 10 चल रही है। आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग में देखते हैं एक नज़र में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत 102वें संविधान संशोधन से किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 को की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री भगवान लाल साहनी। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्रथम अध्यक्ष थे श्री RN प्रसाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य। पिछड़ा वर्ग जातियों के अधिकार के हनन से संबंधित किसी विशेष शिकायतों की जांच करना। पिछड़ा वर्ग जातियों के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच तथा निगरानी करना। पिछड़ा वर्ग जातियों के कल्याण के संबंध में परामर्श देना। पिछड़ा वर्ग जातियों के कल्याण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना। विशेष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 11 अगस्त 2018 को दिया गया। इसमें एक अध्यक्ष जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, जैसे एक उपाध्यक्ष होगा जैसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। 3 अन्य सदस्य होंगे जो भारत सरकार के सचिव के समक्ष होंगे। 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया। रोहिणी आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2017 को किया गया। यह पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पृष्ठभूमि एवं विकास। 1993 में पहली बार काका कालेलकर के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग समिति का गठन किया गया। काका कालेलकर ने पहली बार यह सिफारिश की थी कि OBC नाम की कैटेगरी का निर्माण हो। 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपी। मंडल आयोग ने पिछड़ेपन के 3 कारण बताए। पहला आर्थिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा शैक्षणिक। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश पर विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण लागू किया। 2017 में रोहिणी आयोग का गठन OBC में 5000 विषम जातियों को वर्गीकृत करने के लिए किया गया। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। वर्ष 2018 में संविधान संशोधन 102 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। परिचय। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनुच्छेद 338 खा के तहत किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 14 अगस्त 1993 को हुई। यह एक संवैधानिक आयोग है। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा 11 अगस्त 2018 को प्रदान किया गया। आयोग के सदस्य में देखते हैं। एक अध्यक्ष होगा जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। एक उपाध्यक्ष होगा जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। 3 अन्य सदस्य होंगे जिसे भारत सरकार के सचिव के समक्ष दर्जा मिलेगा। 3 सदस्यों में से कम एक महिला सदस्य होना चाहिए ही चाहिए। वर्तमान संरचना में अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी, उपाध्यक्ष हैं लोकेश प्रसाद को जो है प्रजापति। वर्तमान सदस्य में हैं श्री भलोज आचार्य, लोक
कौशलेंद्र सिंह पटेल, श्रीमती सुधा यादव वर्तमान में है। अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में उन व्यक्तियों को पद दिया जाता है जो स्वयं सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जाति यानी ओबीसी से संबंधित हों, साथ ही पिछड़ी जातियों को न्याय दिलाने तथा पिछड़ी जातियों से संबंधित सामाजिक सेवा का कार्य का अनुभव हो। एक सदस्य भारत सरकार के सचिव पद पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारी हो। नियुक्ति व सेवा शर्तें। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों का वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य की वेतन भत्ते भारत सरकार की सचिव के बराबर निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष व सदस्यों को दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किंतु अधिकतम 2 बार। जो है त्यागपत्र व पद से निष्कासन। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य राष्ट्रपति को लिखित हस्ताक्षर के साथ अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति अध्यक्ष को 2 बार 2 प्रकार से हटा सकता है। पहला, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद केवल कदाचार, मिसकंडक्ट या असमर्थता के आधार पर हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, अपने कर्तव्य का पालन न करने पर, दिवालिया घोषित होने पर बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के हटा सकते हैं। रिपोर्ट या प्रतिवेदन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाता है। रिपोर्ट में दी गई सलाह मानने के लिए सांसद बाध्य नहीं है। केवल सलाह न मानने का कारण संसद को बताना आवश्यक है। नोट: यदि रिपोर्ट में किसी राज्य से संबंधित अनुशंसाएं हैं तो रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी। आयोग के कार्य में पिछड़ा वर्ग जातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी विशेष शिकायतों की जांच करना, पिछड़ा वर्ग जातियों के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच व निगरानी करना, पिछड़ा वर्ग जातियों के कल्याण के संबंध में परामर्श देना, पिछड़ा वर्ग जातियों के विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, पिछड़ा वर्ग जातियों के संवैधानिक संरक्षण से सभी मामलों का निरीक्षण, अधीक्षण, क्रियान्वयन, समीक्षा, पिछड़े वर्गों के हितों का उल्लंघन करने वाले मामले की जांच पड़ताल व सुनवाई करना होता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय जो है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। संवैधानिक उपबंध में देखते हैं अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। गठन किया गया इसका 338 बी 1 में किया गया है। आयोग का गठन किया गया है। 338 बी 2 में आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की वेतन की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 338 बी में आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 338 बी 4 में आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं आदेशित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 338 बी 5 में आयोग के कर्तव्य एवं कार्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 338 बी 5 डी में आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है।
अनुच्छेद 338 B6 में राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखवाता है। अनुच्छेद 338(7) में राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजेगा। अनुच्छेद 338(B8) में आयोग की सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 338(9) में केंद्र एवं राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के संबंध में कोई भी विधि या नियम बनाते समय आयोग से सलाह लेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्षों की सूची। नाम, कार्यकाल। न्यायमूर्ति RN प्रसाद, इनका कार्यकाल रहा 1993 से 1996 तक। इसके बाद न्यायमूर्ति श्याम सुंदरम, इनका रहा 97 से 2000 तक। न्यायमूर्ति BL यादव का रहा 2000 से 2002 तक। न्यायमूर्ति राम सूरत सिंह 2002 से 2005 तक इनका कार्यकाल रहा। न्यायमूर्ति S रत्ना बेल, इनका रहा 2006 से 2009 तक। न्यायमूर्ति MN राव, इनका 2010 से 2013 तक कार्यकाल रहा। न्यायमूर्ति P ईश्वरैया, इनका रहा 2013 से 2016 तक। भगवान लाल साहनी का कार्यकाल रहा 2016 से अब तक। क्रीमी लेयर 1993 में पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान हेतु राम सदन समिति का गठन किया गया था। क्रीमी लेयर में आने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाते हैं। वर्तमान में क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 8 लाख। वर्तमान में क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। देखते हैं एक नज़र में। स्थापना हुई इसकी मार्च 1993 में। मुख्यालय है भोपाल में। संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं गौरी शंकर बिसेन। प्रथम जो है अध्यक्ष थे बसंत राव उइके। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य क्या हैं, देखते हैं। पहला, पिछड़ा वर्ग जातियों के कल्याण के संबंध में परामर्श देना। पिछड़ा वर्ग जातियों के विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना। पिछड़ा वर्ग जातियों के संवैधानिक संरक्षण से सभी मामलों निरीक्षण, अधीक्षण, क्रियान्वयन, समीक्षा के बारे में बताना और जो है समीक्षा करना। पिछड़ा वर्गों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल और सुनवाई करना। विशेष वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल, जो वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल के समक्ष होती है। दोबारा नियुक्ति का प्रावधान है, जो दोबारा नियुक्ति का प्रावधान है। आयोग को बिना सूचित किए लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना 1993 को जारी की गई। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को 24 मई 1995 में राज्यपाल की अनुमति मिली। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। आयोग की संरचना में 5 सदस्यीय संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें इसके प्रथम अध्यक्ष बसंत प्रताप उइके थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष गौरी प्रसाद
शंकर बिसेन हैं। वर्तमान में आयोग में एक ही सदस्य शैलेंद्र यादव हैं। अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताएं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के रूप में उन व्यक्तियों को पद दिया जाता है जो स्वयं सामाजिक शैक्षणिक के रूप में पिछड़ी जाति से संबंधित हों, साथ ही पिछड़ी जातियों को न्याय दिलाने तथा पिछड़ी जातियों से संबंधित सामाजिक सेवा का कार्य अनुभव हो। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995। 26 मार्च 2021 संशोधन के अनुसार नई संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। अध्यक्ष और कम से कम 2 अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित होना चाहिए। कम से कम 1 महिला सदस्य होना चाहिए। नियुक्ति एवं सेवा शर्तें। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन भत्ते का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष व सदस्यों को दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किंतु अधिकतम 2 बार तक किया जा सकता है। राज्य सरकार सदस्य के पद से हटा सकती है यदि वह कार्य करने में असमर्थ हो, आयोग को बिना सूचित किए लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, अपने पद का दुरुपयोग किया हो, उसे हटा सकती है। रिपोर्ट या प्रतिवेदन। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपी जाती है। मध्य प्रदेश राज्य इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाती है। आयोग के कार्य क्या हैं? पिछड़ा वर्ग जातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी विशेष शिकायतों की जांच करना, पिछड़ा वर्ग जातियों के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच व निगरानी करना, पिछड़ा वर्ग जातियों के कल्याण से संबंधित परामर्श देना, पिछड़ा वर्ग जातियों के विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, पिछड़ा वर्ग जातियों के संवैधानिक संरक्षण से सभी मामलों का निरीक्षण, अधीक्षण, क्रियान्वयन, समीक्षा करना, पिछड़ा वर्गों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अब तक अध्यक्ष रहे हैं, कौन कौन रहे हैं? पहले रहे 1993 से 1996 के बाद बसंत राव उइके। दूसरे रहे 1996 से 99 तक हीरालाल वर्मा। 1999 से 2002 तक रहे सरदार सिंह डंगस। फिर सरदार सिंह डंगस 2002 से 2005 तक रहे। इसके बाद बाबूलाल कुशवाहा आए 2007 से 2010 तक। इसके बाद 2013 से 2016 तक महादेवी वर्मा आई। फिर इसके बाद राधेलाल बघेल आए 2017 से 2020 तक रहे। इसके बाद जेपी धनोपिया मार्च 2000 से सितंबर 2021 तक रहे। गौरीशंकर बिसेन सितंबर 2021 से वर्तमान अभी तक बने हुए हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने जेपी धनोपिया को मार्च 2020 में मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया था। बीजेपी सरकार ने गौरीशंकर बिसेन को सितंबर 2021 में इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अभी यह मामला विवादित होने के कारण कोर्ट में विचाराधीन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो जो है 102वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी की गई 14 अगस्त 1993 को। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 338 खा में। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम का बिल क्रमांक कौन सा है? तो यह है 123वां। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है, तो यह सौंपता है राष्ट्रपति को। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद थे मंडल आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के कार्य और कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 338 खा के 5 में किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो यह थे न्यायमूर्ति RN प्रसाद। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ किस वर्ष आया था? तो यह 1992 में आया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 को 26 मार्च 2021 को संशोधित किया गया। और दूसरा है यह अधिसूचना मध्य प्रदेश मार्च 1993 में प्रकाशित की गई, अर्थात ये दोनों इसके सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रोहिणी आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 2016 में किया गया, इसे 2024 तक विस्तारित किया गया है। दूसरा है इस आयोग का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग जाति सूची में मौजूद 500 विषय जातियों को उपवर्गित करना था, नहीं 5000 तक करना था इसको। ये भी गलत है, तो दोनों इसमें गलत हैं, ना ही पहला ना ही दूसरा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को दर्जा प्राप्त है किसके समान? तो इसके है कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त है इसको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष को किसके समान दर्जा प्राप्त है? तो राज्य मंत्री के समान दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष कौन होना चाहिए? पहला, पिछड़ा वर्ग जाति का सदस्य हो, ये भी होना चाहिए भाई। न्याय एवं सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो ये भी होना चाहिए, यानी दोनों सही हैं, उपयुक्त दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना में 3 सदस्यों में पिछड़ा वर्ग के कितने सदस्य होंगे? तो इसके सदस्य होंगे 2 सदस्य होंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को अपने पद पर कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है? तो अधिकतम 2 बार नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की संरचना में सम्मिलित है, तो अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, नहीं कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ये गलत है, नहीं राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सदस्य भारत सरकार के सचिव के समक्ष दर्जा प्राप्त होता है, ये सही है, केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, तो ये सही है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाता है, तो ये भी सही है। रिपोर्ट में दी गई सलाह मानने के लिए संसद बाध्य है, ये गलत है, संसद बाध्य नहीं है। सलाह न मानने का कारण संसद को बताना आवश्यक है, ये तो सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय
पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन रहा है? कौन कौन रहा है? BL यादव ये रहे हैं, S रत्नावेल ये भी रहे हैं, B ईश्वर रैया ये भी रहे हैं, RN प्रसाद ये भी रहे हैं। तो उपरोक्त सभी रहे हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना में शामिल होते हैं। उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो बी उत्तर सही है इसका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो ये तो सही है। आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण और अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में भी जांच करेगा। तो असामान्य रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। ये गलत है, केवल पहला ही सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को शक्तियां प्राप्त हैं। तो किसके समान शक्तियां प्राप्त हैं? पिछड़ा वर्गों के उत्पीड़न की जांच करने की, किसी भी दस्तावेज की खोज और प्राप्ति का आदेश दे सकता है और शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अर्थात तीनों शक्तियां प्राप्त हैं उसे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के बारे में निम्न कथनों पर तथ्यों पर विचार करें। पहला है, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। इसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त है। पिछड़ा वर्ग सदस्य के साथ न्याय और सामाजिक कार्यकर्ता रहा हो, यानी ये सभी सही हैं। पहला है, राष्ट्रीय जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है अध्यक्ष को, ये भी सही है। और सामाजिक कार्यकर्ता भी होना चाहिए और न्यास। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कर्तव्यों के बारे में विचार करें। पहला है, पिछड़ा वर्गों के अधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करना। दूसरा है, पिछड़ा वर्गों के संरक्षण सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए निगरानी करना। तो अर्थात इसके दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 27, राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट में किसी राज्य से संबंधित अनुसंधान हो तो उस आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति किसे भेजेगा? तो यह राज्य के राज्यपाल को भेजेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की वेतन बंदी किसके समान समक्ष होते हैं? तो यह होते हैं भारत सरकार के सचिव के समान होते हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला किस वर्ष आया? तो वर्ष 1992 में आया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में।